गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो से हम जानेंगे कि सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि सत्संग के में कहे गए वचनों में से किसी एक वचन को भी हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारा जीवन की काया बदल जाती है। संगत जी, आज की साखी से हम जानेंगे कि कैसे एक चोर ने ना चाहते हुए भी सत्संग के वचन सुन लिए और उस वचन ने उसके पूरे जीवन को कैसे बदल कर रख दिया। संगत जी, आप सभी से छोटी सी विनती है कि कृपया साखी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना जी। संगत जी, साखी शुरू करते हैं। एक बार का जिक्र है। एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थान में ना करना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही सख्त मार क्यों ना पड़े। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वह बच निकला। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन अब वो करता तो क्या करता। आखिर यह सोचकर कि मौका देखना चाहिए, वह धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए कानों में उंगली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में ना पड़े। अब मन आखिर अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाता है। कानों के बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल हुई तो चोर पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन वह नहीं माना। उस समय यह नियम था कि जब तक अपराधी अपना अपराध ना माने तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिर राजा के सामने लाया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर को तो मानना ही नहीं था कि उसने चोरी की है। उसे पता था कि अब राजा को पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा, मैं मना लूँगी। उस ठगनी ने देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में मसाले जलाई, नकली शेर की सवारी की। अब वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसको हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वह अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की ही याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा काम किया जो चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छुपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था
अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर वह खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इसको सच सच बता देता हूँ। अभी वह बताने की तैयारी ही में ही था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा इसकी तो परछाई है। समझ गया कि यह देवी नहीं छल है। यह सोचकर वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता। अब ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को यह विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या कुछ मिले। जब यह ख्याल मन में आया तो रोज़ सत्संग जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली, नामदान ले लिया, चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया और नाम की कमाई करने लगा और एक बहुत बड़ा महात्मा बन गया। इसलिए संगत जी, सत्संग के बराबर ना तो कहीं गंगा है, ना यमुना है, ना कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। नाम का जप ही हमें इस कलयुग के भवसागर से पार लगा सकता है। राधा स्वामी जी। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना जी।